हेलो 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 स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन 8 का फर्स्ट वाला कर लिया था। ये वीडियो में स्टार्ट करते हैं 8 का सेकंड सब पार्ट। सेम लॉजिक है। x क्यूब वाला टर्म प्रेजेंट है, ऊपर x स्क्वायर प्रेजेंट है, तो अपन क्या करेंगे, पहले x क्यूब को t ले लेंगे, फिर सिंप्लीफाई करके सॉल्व करने वाले हैं। चलो लेट ये वाले क्वेश्चन में पहले x क्यूब को t लेना है, तो लेट x क्यूब बी इक्वल टू t। ये सॉल्व, तो फाइनली क्वेश्चन क्या बन जाएगा तुम्हारा, x स्क्वायर एंड 2 प्लस टी। अब dx का वैल्यू पुट करेंगे dt बाय 3x स्क्वायर, तो ये कैंसिल और ये 3 को तो मैं बाहर ही लिख सकता हूँ कांस्टेंट टर्म, तो ये फाइनली क्या बचेगा 1/1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी dt। तो अब ये बन गया तुम्हारा वापस पार्शियल फ्रैक्शन और t के टर्म्स में, करेक्ट है ना। फिर t के टर्म्स से तुम पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करोगे और उसके बाद t का वैल्यू बस पुट ही करना है। आई होप ये वाला क्वेश्चन तुम अभी सॉल्व कर सकते हो। इसमें इक्वल टू a अपॉन दिस प्लस b अपॉन दिस करना है, a b का वैल्यू निकालेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फाइनली तुमको t का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, t का वैल्यू पुट करके अगर लॉग का प्रॉपर्टी यूज हो रहा है तो प्रॉपर्टी यूज करके फाइनल आंसर लिखेंगे। चलते हैं 9। ये क्वेश्चन स्टार मार्क कर लो, ये डिफरेंट है और एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांस है। इसमें जो पिछला क्वेश्चन किया अपन ने, क्वेश्चन नंबर 8, सिमिलर लॉजिक है बट एक स्टेप ज्यादा करना है। एक स्टेप ज्यादा क्या करना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में दोनों में x क्यूब वाले टर्म प्रेजेंट थे, तो मैं उसको t ले पाता था। इसमें x क्यूब प्रेजेंट नहीं है, मतलब सेम टर्म प्रेजेंट नहीं है, तो मैं सेम टर्म कैसे बनाता हूँ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सिर्फ एक x प्रेजेंट है, इसको मुझे x रेज़ टू पावर 4 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x क्यूब से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये फाइनली क्या बन जाएगा तुम्हारा, x क्यूब अपॉन x4 माइनस 1 dx, करेक्ट है ना। इतना मेहनत क्यों किया सर, अभी मैं x4 को t ले लेता हूं तो पूरा t के टर्म से मेरा पार्शियल फ्रैक्शन बन जाएगा, मतलब लेट x4 be equal to t, तो ये क्वेश्चन क्या बन गया है, x क्यूब अपॉन x4 के जगह तो मैं t ही पुट कर देता हूँ और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा t माइनस 1 dt बाय 4x क्यूब, ये कैंसिल, 1/4 तो कांस्टेंट है, वो तुम्हारा बाहर रहेगा। तो फाइनली क्वेश्चन क्या बन जाएगा तुम्हारा, dt बाय t माइनस 1, करेक्ट है। अब इसके बाद तो पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना है, सेम तरीका, 1/4 कांस्टेंट, इसको एंड में लिखेंगे। डिनोमिनेटर पूरा कैंसिल, तो फाइनली बचा है तुम्हारा 1 इज ये बचेगा। अब a और b का वैल्यू निकालना है, तो एट t इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 ही बचेगा, ये तो 0, यहाँ पे b बचेगा, तो b का वैल्यू फाइनली क्या मिल गया 1। एट t इक्वल टू 0, यहाँ पे 1 ही बचेगा, यहाँ पे माइनस a बचेगा, तो a का वैल्यू फाइनली क्या आ जाएगा -1। ये पता चल गया, इसके बाद वैल्यू पुट करके इंटीग्रल, तो फाइनली क्या बचेगा तुम्हारा 1/4, ये 1/4 लिखना मत भूलना, -1/t
प्लस 1 अपॉन टी माइनस 1 dt। ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस लॉग टी प्लस लॉग टी माइनस 1। इसको मैं रीअरेंज करके लिख देता हूँ और t का वैल्यू भी पुट कर देता हूँ। t का वैल्यू था x रेज़ टू पावर 4, तो ये टर्म पहले लिख देता हूँ, लॉग मॉड ये फाइनल आंसर। तो यहाँ पे अब लॉग का प्रॉपर्टी लग जाएगा, ये वाला टर्म तुम्हारा माइनस है, ये माइनस था तो ये दूसरे सेकेंड टर्म में लिखा तो माइनस ही रहेगा। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, x4 प्लस c। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर करेक्ट। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें भी सेम है, यहाँ पे x है और x स्क्वायर है। अगर x स्क्वायर वाला टर्म होता और ऊपर सिर्फ x प्रेजेंट होता तो मैं t लेके सॉल्व कर लेता। तो अगर मैं x और x से सिर्फ मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरी दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा तुम्हारा, इंटीग्रल ऑफ x अपॉन x स्क्वायर इनटू x स्क्वायर प्लस 1 dx ऐसा बन गया। इसके बाद अपन क्या करेंगे, लेट x स्क्वायर बी इक्वल टू t। तो मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा, x और x कैंसिल हो जाएगा और जो 2 कांस्टेंट है उसको बाहर लिख दूंगा। तो फाइनली क्या बनने वाला है तुम्हारा 1 अपॉन t इनटू t प्लस 1। ये बचेगा, इसके बाद तुम पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हो। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन तुम खुद से सॉल्व कर सकते हो, बट प्लीज सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप नहीं करना है। जब खुद से सॉल्व करोगे तभी जमने वाला है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 का फर्स्ट। ये भी क्वेश्चन में एक्चुअली सेम ही लॉजिक है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, अगर x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो तुम किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसके एक कम पावर से। अगर तुम्हारा ऐसा होता x क्यूब या सिर्फ x इंटू x4 प्लस 1 ऐसा होता तो किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसके एक कम पावर से, x क्यूब से मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो ये वाले क्वेश्चन में n है और बाहर x ही है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके एक कम पावर से। इसका एक कम पावर क्या होने वाला है, x रेज़ टू पावर n माइनस 1, करेक्ट है। और जब मैं x रेज़ टू पावर n माइनस 1 इंटू x करूंगा, इसका पावर क्या है 1 ही है, तो ये कंबाइन होके क्या बन जाएगा, x रेज़ टू पावर n ही बन जाएगा। तो न्यूमरेटर में x रेज़ टू पावर n माइनस 1, डिनोमिनेटर में x रेज़ टू पावर n। ये कुछ ऐसा बनेगा तुम्हारा। पिछले क्वेश्चन में भी जो कर रहे थे अपन सेम ही लॉजिक था, एक कम पावर से मल्टीप्लाई कर रहे थे, ये दोनों सेम बन जा रहा था, ये दोनों सेम बन गया तो अब मैं इसको t ले सकता हूँ। ये इसका डेरिवेटिव है, पावर आगे आएगा, पावर में 1 माइनस। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा तुम्हारा, अच्छा इसको डिनोमिनेटर को तो t ही लिया था, तो ये और ये कैंसिल। तो फाइनली तुम्हारा क्या बन जाएगा, कांस्टेंट वाला टर्म बाहर, इंटीग्रल में 1 अपॉन t इंटू t प्लस 1। ये वापस सेम ही क्वेश्चन बन गया तुम्हारा, करेक्ट है ना।
ए और बी का आंसर आ गया। ए और बी का आंसर पता चल गया, इसके बाद इंटीग्रल करना है। तो ये फाइनली क्या बचेगा, 1/n 1/t minus 1/t plus 1 dt। ये कुछ ऐसा रहेगा। अब t का वैल्यू पुट करेंगे, t का वैल्यू पुट कर देंगे और log का प्रॉपर्टी भी यूज कर लेता हूँ मैं। t का वैल्यू था x raised to the power n upon log a minus log b is log of a upon b। फाइनल आंसर तुम्हारा ये है। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है सारे, ये सेम पैटर्न चल रहा है। तुमको ये थोड़े बहुत पैटर्न याद करना पड़ता है इंटीग्रल्स में। अगर ऐसा पैटर्न हुआ तो ऐसे वे में सॉल्व होगा, अगर ऐसा पैटर्न हुआ तो ऐसे सॉल्व होगा। ये सिर्फ प्रैक्टिस से ही आ सकता है, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ ये प्लीज सॉल्व करो। स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन जैसे तुमको डेरिवेटिव्स में समझ गया कि प्रोडक्ट रूल है, कोशेंट रूल है, वैसे ही तुमको ये भी समझ जाएगा। डेरिवेटिव्स का प्रैक्टिस किया है इसलिए वो याद है, इसका प्रैक्टिस नहीं किया है, ये नया चल रहा है इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। प्लीज प्रैक्टिस करो, सॉल्व करो, सारे पैटर्न याद होंगे मेरी गारंटी। चलो इसमें 1 सेकंड वाला भी कंप्लीट कर ही लेते हैं। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, x स्क्वायर से बस मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई हो गया है तो x क्यूब को t लेंगे, x क्यूब को t लेने के बाद सेम पैटर्न में चलेगा ये। चलो क्वेश्चन 11 में भी हमको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है, बट इसमें कुछ मल्टीप्लाई करने का नीड नहीं है, सीधा ही सब्स्टिट्यूट करूंगा तो आंसर आ जाएगा। मतलब अगर मैं सिर्फ e raised to the power x को let e raised to the power x bt, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, e raised to the power x will be dt by dx, तो dx का आंसर will be ये ऐसा बचेगा। तब तुम्हारा न्यू इंटीग्रल क्या बन जाएगा, e raised to the power x upon तो ये कैंसिल ही हो गया। तो ये तुम्हारा पार्शियल फ्रैक्शन का रूटीन क्वेश्चन बन गया है। फाइनली क्या है ये, इनटू ये हो जाएगा तुम्हारा dt। तो इसमें भी सेम तरीके से सॉल्व करना है, a अपॉन दिस प्लस b अपॉन दिस, a और b का वैल्यू निकालेंगे। फाइनली t के जगह क्या पुट करेंगे, e रेज़ टू द पावर x पुट करना है, बाकी तो सेम ही है। चलो आई होप ये वाला क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो। सिमिलर लॉजिक है, सेम पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन। चलो चलते हैं इसकी सेकंड वाले पे। इसमें भी t लेके ही सॉल्व करना है, बट यहाँ पे सर अब न्यूमरेटर में तो टर्म प्रेजेंट नहीं है, तो अपन क्या करते हैं, अपन लिखते हैं लेट e raised to the power 2x be equal to t। करेक्ट है। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, इसका डेरिवेटिव विल बी 2 times e raised to the power 2x is dt by dx। ये ऐसा बचेगा। तो जब मैं इसमें पुट करूंगा यहाँ पे क्या होने वाला है, 1 अपॉन ये तो t था, t प्लस 1 इंटू dt बाय 2 e raised to the power 2x। मैंने तुमको पहले भी सिखाया कि यहाँ पे तुम्हारा ये आंसर आ रहा है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, पूरा टर्म t में होना चाहिए। पिछले क्वेश्चन में कैंसिल हो गया था, ये क्वेश्चन में कैंसिल नहीं हुआ। अगर कैंसिल नहीं हुआ और x वाला टर्म बचा हुआ है तो अपन क्या करेंगे, अपन एग्जिस्टिंग रिलेशन देखेंगे। t के टर्म्स में कुछ पता है क्या, इसका वैल्यू मैं t के टर्म्स में पुट कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा dt अपॉन t प्लस 1 इंटू t और 1/2 कांस्टेंट में बाहर निकाल देता हूँ। तो ये भी तुम्हारा सेम इंटीग्रल बन गया है। फाइनली सेम a अपॉन दिस b अपॉन दिस करके तुमको सॉल्व करना है, और लास्ट में बस वैल्यू क्या पुट कर देंगे, t के जगह e टू द पावर 2x पुट कर देंगे। बाकी सेम ही क्वेश्चन है, इसमें बस ये t लेके सॉल्व करना ही समझना डिफिकल्ट है। आगे आई होप तुम अभी सॉल्व कर सकते हो, इसमें और कुछ डिफिकल्टी नहीं बाकी है। चलो ये हो गया है हमारा क्वेश्चन 11 तक कंप्लीट। आई होप तुमको ये सारे क्वेश्चन समझे हैं,
तुम ये सब कुछ सॉल्व कर पा रहे हो। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आ रहा है देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।